फ्रेंड्स, मैं राकेश सर आपके सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं भी कोई भी क्लास हो, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो, वहां पर आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक मिलेगा? टेंस। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में। अब देखिए टेंस एक ऐसी चीज है जो आपको अगर आ गई तो आप इंग्लिश के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जहां पर आप वो चीज हल नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी टेंस अगर आपको आ गई तो आपको मान लो इंग्लिश के लगभग चीज आपको आ गई। अगर हम स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में भी टेंस का बहुत ही बड़ा क्या होता है, रोल होता है। क्योंकि अगर हमें स्पोकन सीखनी है तो भी आपको टेंस आने बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम में टेंस कितने नंबर के आते हैं। तो हमारी जो एग्जाम होती है उसमें हमें टेंस के 4 क्वेश्चन मिलते हैं। पर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बोर्ड होती है एग्जाम होती है तो हमारे जो एग्जामिनर वो क्या करते हैं, कभी कभी पेपर बनाते समय इन क्वेश्चन की संख्या को 4 से 8 भी कर देते हैं। तब हमारा हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का आता है। लगभग ये क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन रखते हैं और वो कितने नंबर रखते हैं? 4 नंबर के। तो आप ये देखते हैं टेंस का सबसे पहले हमें हिंदी में पता होना चाहिए टेंस को बोलते हैं हिंदी में। तो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। लेकिन काल से हमें पता पड़ सकता है टेंस होता क्या है। वह हमने ये पढ़ लिया टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसको काल तो बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में पता है कि टेंस होता क्या है, नहीं पता चला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस होता क्या है, उसके बाद हम आगे जानकारी लेंगे टेंस के रूल्स है उनके बारे में, टेंस के पार्ट्स कितने हैं, कहां पर इसका प्रयोग होता है, क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। तो टेंस की परिभाषा क्या होती है वो देखिए। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म with short time। तो इंग्लिश में टेंस की डेफिनेशन क्या हुई? टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विथ शॉर्ट टाइम। हिंदी में देखते हैं टेंस का अर्थ क्या होता है? काल इज ए वर्ब। वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। फॉर्म का अर्थ होता है रूप। विथ जो शॉर्ट टाइम समय के बारे में बताता है। तो टेंस के एक क्रिया का रूप है जो हमें किसके बारे में बताएगा? समय के बारे में बताएगा। यानी हम किस समय की बात कर रहे हैं, कौन सा समय चल रहा है, उसके बारे में आपको कौन बताएगा? टेंस बताएगा। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी कि टेंस क्या है? क्रिया का रूप है जो हमें किसके बारे में बताता है? समय के बारे में बताता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो जानी चाहिए टेंस क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमने टेंस की डेफिनेशन देख ली। कई लगभग बच्चे क्या करते हैं, 70 से 80% बच्चे को टेंस की डेफिनेशन पता नहीं होती। वो सीधे क्या पढ़ते हैं, टेंस क्या होता है, काल होता है और इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेंस की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अब की बार क्या हो रहा है अभी कि वहां पर गैप फिलिंग के सेंटेंस आते हैं, ना कि आपकी ये सेंटेंस कि हिंदी का सेंटेंस और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो नहीं आते। हमारे एग्जाम से कौन से आते हैं? गैप फिलिंग के। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उस जो भी टेंस है उसके हम इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, एडवर्ब्स होती है, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो आराम से स्कूल के टाइमिंग 8 से 2 के बीच में कॉल
कॉल करके पूछ सकता है। अब हम देखेंगे टेंस के प्रकार कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रकार है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसको हम बोलेंगे भूतकाल। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलेंगे भविष्य काल। तो टेंस हमारे कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार है पास्ट टेंस, तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। तो हमारे टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट किसको बोलते हैं, प्रेजेंट में होता क्या है, और पास्ट किसको बोलते हैं, पास्ट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे प्रेजेंट के बारे में। अब प्रेजेंट का अर्थ क्या हो गया? वर्तमान काल। और वर्तमान नाम से आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। वर्तमान का अर्थ क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है। मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं इस समय क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। तो मैं प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। मान लो कई बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं अभी इस समय, तो वो इस समय क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। तो वो उनका काम अभी क्या हो रहा है? जारी है, वर्तमान में चल रहा है। तो प्रेजेंट में कौन सी घटनाएं आएगी? जो उस समय इस समय क्या रहेगी? चलती रहेगी। अब बात करें पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का अर्थ क्या होता है? भूतकाल, यानी ऐसा समय, ऐसा कार्य, ऐसी घटना जो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। इस समय नहीं चल रही है, वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। मान लो मैंने कल यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ाई थी, मीन्स कल आपको वो इंग्लिश पढ़ाई थी, यानी जो भी टॉपिक था वो कल पढ़ाया, ना कि अब वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मान लो आपको पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि ग्रामर में हमारे कौन से टॉपिक्स है, कितना उनका वेटेज है, उनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो वो आज थोड़ी बता रहा हूँ, आज तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? टेंस बता रहा हूँ। तो यानी जो मेरा वो कल का काम था वो कल खत्म हो गया, यानी वो पास्ट की बात हो गई, भूतकाल की बात ही हो गई। तो पास्ट में कौन आएगा? जो कार्य पहले कंप्लीट हो चुके, जो अब नहीं चल रहे हैं। उसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर का अर्थ क्या होता है? भविष्य काल, यानी ऐसी घटनाएं जो क्या होगी हमारे साथ भविष्य में होगी, यानी आगे जाकर होने वाली है, वो किस में आ जाएगी? फ्यूचर टेंस में। मान लो हम एग्जाम्पल यह था कि कल पढ़ाया था, तो अब उस एग्जाम्पल को हम फ्यूचर में लेते हैं। मान लो आज हमारा टेंस का टॉपिक है, ये मान लो आज कंप्लीट हो गया, तो कल मान लो हम नरेशन कल पढ़ेंगे, ना कि आज नरेशन पढ़ेंगे, हम वो नरेशन का पढ़ेंगे कल। तो वो क्या हो गया? भविष्य की बात हो गई। मान लो आप में से कोई बच्चा है, वो क्या आगे जाकर डॉक्टर बनेगा या कोई एनडीए का ऑफिसर बनेगा, तो जो भी है वो आगे जाकर बनेगा, ना कि अभी बन रहा है। तो उसकी बातें किस में आ जाएगी? फ्यूचर टेंस में। तो आपकी ये 3 टेंस हो गई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों की हम जानकारी ले ली है। तो अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं उस चीज को, उस चीज के बारे में जानकारी नहीं लेते कि ये चीज क्या होती है। तो हम यहाँ पर रटने का काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? समझने का। और आपके जो भी टेंस की दिक्कत आज तक चलती रही है उसको मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। आपको इस तरीके से टेंस पढ़ाए जाएंगे जिससे आप कभी लाइफ में कब भी पूछ लो आपको क्या टेंस क्या होता है वो आपको याद रहेगा। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन के गलत होते हैं वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम ऐसे ट्रिक्स लेके आएंगे जिससे आपको टाइम एडवर्ब है वो आपको याद हो जाएगी। क्योंकि लगभग बच्चों की परेशानी क्या होती है कि सर जो टाइम एडवर्ब्स है वो सभी टेंस की जितनी भी एडवर्ब्स है वो क्या हो जाती है, हमारे कंफ्यूजन हो जाता है, उन सब के अंदर मिक्स हो जाती है वो। तो हम यहाँ पर ऐसे ट्रिक्स से पढ़ेंगे जिससे आपको वो क्या नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी। तो अब देखते हैं
जो ये टेंस है उनके प्रकार है, उन प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट है, इसके आपके 4 प्रकार होंगे। पास्ट टेंस है, इसके आपके 4 प्रकार होंगे। और वही प्रकार किसके होंगे? फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होंगे। तो पहला प्रकार देखते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का पहला प्रकार है सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट का पहला प्रकार कौन हो गया? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट का सेकंड प्रकार की बात करें तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट के फर्स्ट पार्ट की बात की वो था सिंपल, सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो वो आपको कौन सा हो जाएगा? कंटीन्यूअस। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? परफेक्ट। उसके बाद फोर्थ वन, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए। ये 4 प्रकार हमारे किसमें चलेंगे? पास्ट में। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल। दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 प्रकार किसके हो गए? पास्ट के। इसके बाद हमारे अगले प्रकार किसके हो जाएंगे? 4 प्रकार फ्यूचर के। तो फ्यूचर में पहला प्रकार होगा आपका फ्यूचर सिंपल। दूसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। चौथा आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देख लीजिए ये 4 प्रकार किसके? प्रेजेंट के। ये 4 प्रकार किसके? पास्ट के। और ये 4 प्रकार आप किसके? फ्यूचर के हैं। तो यानी प्रेजेंट के भी वो 4 प्रकार हो जाएंगे, पास्ट के भी वो 4 प्रकार हो जाएंगे और फ्यूचर के भी वो 4 प्रकार हो जाएंगे। तो आपको रखने की जरूरत नहीं, ये 4 इसके और ये 4 उसके। तो कुल मिलाकर आप कितने हो गए? 12 प्रकार हो गए। तो ये तो हमने बात करी टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और वो प्रकार क्या होते हैं, उन प्रकार के कितने प्रकार होते हैं। तो वैसे देखिए तो टोटल कितने टेंस हो गए हमारे पास? 12। आगे हम इसमें क्या करेंगे? अब इसके अंदर हम जो प्रेजेंट टेंस है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। तो सबसे पहले हम किस टेंस की बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कौन से टाइम एडवर्ब्स आते हैं, कौन सी मेन वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले टेंस कौन सा आ गया हमारा? प्रेजेंट टेंस। तो नंबर 1 लिखिए प्रेजेंट टेंस। तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस। हिंदी में सबको पता है वर्तमान काल होता है। लगभग हम क्या करेंगे यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स काम में लेंगे और हिंदी के वर्ड बहुत ही कम में काम लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इंग्लिश में स्ट्रांग बनना है। इंग्लिश के अंदर आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश के वर्ड्स जितना ज्यादा हो सके उन सबको काम में लेने की कोशिश करो। तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल है, आपको थोड़ा सा
पहले के पैटर्न चलता था वो बता दो आपको थोड़ा सा कैसे कि इसके पहले क्या चलते थे हमारे क्वेश्चन आंसर थे तो कैसे आते थे हिंदी का सेंटेंस आता उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं यानी इसकी पहचान कि हमें क्या पता चले हिंदी के वाक्य में पहचान ऐसी कि उसे पता चल जाए कि ये किसका है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो हिंदी पहचान क्या होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द आते हैं वहां पर आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस ही हो जाएगा। ये तो आपको हिंदी में याद रखने के लिए बात है स्पोकन में बहुत ज्यादा काम आती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हम मेनली दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद पढ़ेंगे मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब और दूसरी आपकी मेन वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बोलते किसको है। हमने पढ़ लिया हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया घर पर कि हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है तो आप ये थोड़ी बोलोगे डू और डज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प का अर्थ क्या होता है सहायता, यानी इसका अर्थ क्या है मदद करना। इसके साथ क्या जुड़ गया आईएनजी तो उसका क्या अर्थ होता है सहायता करने वाली। और वर्ब का अर्थ क्या होता है क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या हो गया ऐसी क्रिया जो क्या करती है मेन वर्ब की सहायता करती है वो क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखिए मेन वर्ब। मेन का अर्थ क्या होता है मुख्य और वर्ब का अर्थ क्या होता है क्रिया, यानी आपका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर ये आपकी क्या होगी मुख्य क्रिया हो जाएगी और इसकी सहायता के लिए जो क्रिया आएगी वो आपकी कौन होगी हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आएगी आपके पास डू और सेकंड वन आएगी आपके पास डज। अब आपका दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, पहले कौन सी डू दूसरी डज। अब हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगी और कौन से के साथ डज आएगी। जब आपका कर्ता हो बहुवचन का हो यानी प्लूरल हो वहां पर कौन सी आएगी डू, और जब आपका कर्ता हो सिंगुलर हो तो वहां पर कौन आ जाएगी डज। तो देखिए जब आपका कर्ता क्या हो बहुवचन हो तो वहां पर कौन आ जाएगी डू, और जब एक वचन यानी सिंगुलर हो वहां पर कौन आएगी डज। अब हम ये देखते हैं कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है उसके बारे में। तो प्लूरल कौन कौन से हो गए आई वी यू दे, ये आपके कौन होते हैं प्लूरल, यानी आई होता है वी यू दे ये आपके कौन हो गए प्लूरल। और जहां भी ये आएंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे डू का। उसके बाद देखिए डज सिंगुलर कौन कौन से होते हैं ही हो गया सी हो गया इट हो गया या किसी का नेम। यानी अगर आपको ही मिल गया या मिल जाए सी या मिल जाए इट या क्या मिल जाए किसी का नाम। नेम में ध्यान रखना केवल एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए ना कि एक से ज्यादा व्यक्ति। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति के नाम हो गए तो वो कौन बन जाएगा प्लूरल और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। अगर एक व्यक्ति का नाम है तो वहां पर कौन आ जाएगा डज। जैसे मान लो राम और श्याम है तो दो व्यक्ति है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा डू का। अगर सुरेश आ गया केवल एक नाम आ गया तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे डज का। तो ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन सी होती है और मेन वर्ब हमेशा यहाँ पर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके अंदर प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वीक की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब देखते हैं वीक की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है।
अब देखिए एक आपके सामने गो का अर्थ क्या होता है जाना, तो ये आपकी क्या होगी वर्ब हो गई और कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आया गैप फिलिंग का और कोष्टक के अंदर आपको वो दी हुई है और आपको पहचान हो गई कि ये क्या है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो वहां पर आपको क्या आएगी गो आ जाएगी। और अब इसकी हम सेकंड फॉर्म भी होती है थर्ड फॉर्म भी होती है, उसके बाद करते हैं। सेकंड होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। तो गो वेंट गॉन, तो ये आपके तीन फॉर्म होगी। अगर मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल में कौन सी आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वहां पर कौन आता वेंट। इस प्रकार आपकी वर्ब से होती है। इसको नोट डाउन कर लेना और आपकी ग्रामर की एक अलग से नोटबुक डालना और उसके अंदर सबसे ऊपर लिखना ग्रामर और सबसे पहले टॉपिक लिखना टेंस और सामने मार्क्स लिख देना कितने नंबर का है, क्या नंबर का है वो लिख देना। तो आपकी ये हो गया टेंस के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल कौन सा होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में आगे कि आगे क्या आता है क्या नहीं। देखिए हम सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारे पास पहला सेंटेंस आएगा सिंपल सेंटेंस। हम मुख्यतः यहाँ पर चार सेंटेंस की बात करेंगे जिसमें हमारा पहला सेंटेंस आएगा सिंपल सेंटेंस, उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन होगा हमारा इंटेरोगेटिव। अब देखिए चौथा हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस होते क्या है। हमने तो पढ़ लिया कि चार सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे जानकारी लेते हैं चारों सेंटेंस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमें क्या नहीं मिलता, ना तो नोट मिलते हैं और ना ही मिलता है साइन ऑफ इंटरोगेटिव। उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा नोट मिलेगा, वो आपके कौन से हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति से क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा अगला भाग है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो मिलेगा ही साथ में और साथ में क्या मिलेगा आपको नोट मिलेगा, तो आपकी कौन से हो जाएंगी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे ये हो गए चार सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रूल्स कि प्रेजेंट सिंपल में कौन से रूल्स चलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके टाइम एंड वर्क, उसके ट्रिक्स किस प्रकार उसको याद रखेंगे, वो सभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए आपको ये सभी क्या करना है आपको याद रखना है और आपके नोटबुक में नोट डाउन करके आपको यहाँ पर जो समझाया है उसको समझना है और उसके बाद आपको अगली क्लास में जो आगे जो पढ़ाया जाएगा उसको भी याद रखना है। तो आज के लिए धन्यवाद, हम कल मिलेंगे वापस से। थैंक यू।